Hello everyone, welcome to Cave Light. Myself Subhas Goswami. Currently, I am doing PhD in Indian Institute of Science, Education and Research. तो आज हमारा टॉपिक क्या है? रिएजेंट और जितने सारे टेस्ट हैं एनसीईआरटी में सारे कवर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई नया वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका नीट के लिए इतना बहुत काफी है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितना पढ़े उतना बहुत काफी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला रिएजेंट है हमारा CCl4OH-। अगर कहीं भी ऐसा रिएजेंट यूज होता है उसको हम क्या रिएजेंट बोलते हैं? राइमर रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं CCl4 + OH- यूज हो जाए तो समझ जाइए रायमर टीमर का रिएजेंट है। और रायमर टीमर रिएजेंट में मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फिनोल लेते हैं। फिनोल का रिएक्शन कराते हैं CCl4 + OH-। तो इसका प्रोडक्ट OH- मतलब क्या? कोई बेस है। इसका प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है? आर्थो पोजीशन पे बनता है, COH आ जाता है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है। ये क्या है? रायमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, अगर दूसरा हम मान लो यही चीज सब कुछ सेम रखेंगे, ये भी रायमर टीमर रिएक्शन है। OH चेंज क्या रखेंगे? CHCl3। यहाँ था CCl4, यहाँ रखेंगे CHCl3 प्लस बेस OH-। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? OHCHO। स्मॉल सा चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हो गया, पर दोनों क्या है? रायमर टीमर रिएक्शन है। इससे भी ज्यादा नीट में क्या पूछते हैं? व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ रायमर टीमर रिएक्शन? तो रायमर टीमर का जो इंटरमीडिएट होता है, मान लो CH होता है, Cl होता है, Cl होता है, Cl होता है प्लस बेस होता है। बेस क्या करेगा? प्रोटॉन स्टेक करेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन स्टेक करेगा तो क्या बन जाएगा? CCl3-। ठीक है, तो क्या होता है? अगर देखो ऐसे बनता है CCl, Cl, Cl-। तो क्या करता है? Cl आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाता है। तो बनता क्या है? बनता क्या है? सिंपली ये देखिए, बनता है क्या? C डबल बॉन्ड CCl डाई रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? डाई क्लोरोकार्बिन। तो आपको याद रखना है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है। अगर CHCl3 और OH यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CCl4 OH यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, रायमर टीमर रिएक्शन हो जाएगा। और ये भी देखो, ये भी रायमर टीमर रिएक्शन है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट हमारा है COHCl + AlCl3। देखो, ये रिएजेंट करने के लिए इससे पहले हमें अपना क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये अपने साथ में नोट्स बनाते चलिए। ऑर्गेनिक में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मजा आएगा। ठीक है, आप बस साथ में नोट्स बनाते चलिए और साथ में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट है COSC + AlCl3। मान लो कोई यहाँ पर नॉर्मली बेंजीन हो, यहाँ पे फिनोल यूज किया पर मैं बेंजीन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, CO + HCl। अगर यहाँ पे बेंजीन हो प्लस यूज करें HCl + HCl, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। देखो, अगर बेंजीन प्लस CO + HCl यूज करते हैं उसे उससे प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। अगर बेंजीन प्लस HCl + HCl यूज करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। कोच कैसे याद रखेंगे? COI मतलब कोच रहेगा, इसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। और इस वाले रिएक्शन का है गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों केस में एल्डिहाइड बना। अभी देखिए, अगर फिनोल यूज करेंगे तो आर्थो पोजीशन में CHO क्यों आ जा रहा है? क्योंकि फिनोल जो होता है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थो हो रहा है। ठीक है, हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा क्या है? RNH2 का रिएक्शन CHCl3 + KOH से फिर से कर दिए। रिएजेंट अभी भी सेम है। देखो, जो राइमर टीमर में रिएजेंट था अभी भी यहाँ रिएजेंट है, बस चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ सबस्ट्रेट में। अगर इसका रिएक्शन हम करते हैं तो क्या मिलता है? RSC। ये कौन सा रिएक्शन है? कार्बन एमीन रिएक्शन। और एक प्रकार का ये एमीन प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बहुत आसान है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट रिएजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा CO2 + बेस। सिंपली आपको पता है जब हम आप लोग रिएक्शन करते हैं क्या? कोलबे रिएक्शन।
कोलबे रिएक्शन में रिएजेंट क्या हो यूज होता है? CO2 प्लस बेस, और प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है सिंपली आर्थो पोजीशन पे बेंजोइक COH आ जाता है। आर्थो की वजह सेम OH क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए आर्थो पैरा। ठीक है, ये कोलबे रिएक्शन है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, अगर कोई एल्कोहल रहता है ना, तो एल्कोहल को हम अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अगर एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर टर्सरी एल्कोहल है तो एल्कीन बन जाता है। आपको पता है जो कॉपर जो होता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन में डिफरेंट कलर देता है। अगर कॉपर +2 में होता है तो क्या देता है? ब्लू कलर देता है, और +1 में रहता है तो रेड कलर देता है। तो इससे क्या करते हैं, हम एक प्रकार का एल्कोहल का टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला 2,4-DNP ये भी टेस्ट एक प्रकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में देखो 2,4-DNP क्या होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है? NH2 होता है। ठीक है, इसका 2 पे बोला है क्या? NO2, 4 पे NO2 बोला है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये 2,4-DNP हो गया। अगर इसका रिएक्शन किसी कार्बोनिल में करते हैं, कार्बोनिल में कितना मतलब RCO R से करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2, NO2, NH, N डबल बॉन्ड CR। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये आपका ये प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। तो इससे हम क्या करते हैं कि 2,4-DNP से हम कार्बोनिल का टेस्ट करते हैं, कार्बोनिल या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। इससे हम बता सकते हैं कि ये जो कलर, ये अगर ऐसा रिएक्ट कर रहा हो, ऐसा कलर आ रहा है, मतलब जो हमारा होने वाला कंपाउंड जो है कार्बोनिल है। ठीक है, सिंपली इसमें हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, ये दो हाइड्रोजन और ये ओ, ये H2 निकल के ये बन गया है। सिंपली बहुत आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएजेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है Fe Br2 Fe Br3। ये नीट 2022 में आया था, उसमें सिंपली पूछा था कि ये बेंजीन का रिएक्शन किससे करा दे हमारा हेलोबेन हेलोबेंजीन बन जाए, और ये सिंगल स्टेप में कराना है। सैंड मेयर से बनाते हैं हम, लेकिन वो तो 2-3 स्टेप में लगता है। सिंगल स्टेप में कब बनता है? जब हम डायरेक्टली Br2 प्लस Fe Br3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो जब भी बेंजीन पे सिंगल स्टेप में ब्रोमिनेशन करना हो, भी है मतलब कि यहाँ पर कोई हैलोजन लगाना हो, तो हम क्या करेंगे, आयरन का हैलाइड और Br2 का कोई हैलाइड से रिएक्ट करा देंगे, हमारा ये बन जाएगा हेलोबेंजीन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट जो होता है हमारा क्या है? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग क्या होता है? ये कॉपर का एक सॉल्ट होता है। ठीक है, कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, इससे क्या करते हैं, अगर हम फेलिंग सोल्यूशन और कोई एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड जो होता है क्या होता है? RCOH होता है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई मान लो RCOR होता है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो फेलिंग टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर का सॉल्ट होता है, उसे हम, जो सॉल्ट होता है उसे रोशन सॉल्ट भी बोलते हैं, पर उसे जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करिए, फेलिंग सोल्यूशन का जो काम है, एल्डिहाइड और कार्बोनिल कीटोन में डिफरेंशिएट करके हो जाता है। वो जो एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव चार्ज देता है और कीटोन के साथ नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्यों देता है? वो एसिड बना लेता है। ठीक है, ये याद रहेगा, बहुत ही आसान है। और जो इसमें जो कैसे हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें देखो जब प्रोडक्ट में CO2 बनता है जिसका कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है? लिंडलार कैटलिस। लिंडलार कैटलिस आपको जानना बहुत जरूरी है, नीट में 2-3 बार आ चुका है। अगर कोई अल्काइन हो, R, C, ट्रिपल बॉन्ड C, R, इसका रिएक्शन हम करा दें लिंडलार कैटलिस, H2PD CaCO3। ये लिंडलार कैटलिस है, ये क्या करता है? सिन मैनल में हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन करता है। अभी आप बोलेंगे सिन क्या होता है? देखिए, सिन मतलब कि cis एल्कीन बनाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी लिंड लार कैटलिस्ट हो और वो क्या हो, एल्काइन हो, तो उसे क्या करेगा? cis एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह सोडियम लिक्विड अमोनिया होता
तो ये भाई साहब आपको क्या कर देता, ट्रांस एल्किन कर देता। ट्रांस एल्किन क्या मतलब, आर सी एच सी डबल बॉन्ड सी एच एच आर, ये ट्रांस एल्कीन है, ये सिस एल्कीन है। तो आपको रिएजेंट से ये चीजें पता होना चाहिए कि अगर लिंडार कैटेलिस्ट यूज होगा कोई एल्कान पे तो सिस एल्कीन बनेगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये सब चीजें आप नोट करते रहिएगा। रिएजेंट, रिएजेंट इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका रिएजेंट क्लियर है तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, H3PO2 डायोजीनियम साल्ट का रिएक्शन इन्होंने क्या किया है, H3PO2 से किया है। आप बताइए ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है कि नहीं है? बिल्कुल है, एमीन चैप्टर में इसका रिएक्शन करते हैं, डायोजीनियम साल्ट से बेंजीन बनता है सिंपली, और डाइनाइट्रोजन। ठीक है, N2 गैस रिलोजन। ठीक है, यह है। नेक्स्ट रिएक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है HNO3H2SO4। सिंपली ये रिएक्शन हम तब यूज करते हैं जब इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, उसमें हम एक इंटरमीडिएट क्या पढ़ते हैं, नाइट्रीन। तो उसमें एक रिएक्शन है सिमिट रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, एसिड का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं। देखो, HN3 से करते हैं तो उससे प्रोजेक्ट बनता क्या है, RNH2 बनता है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो NH3 एंड HN3 दोनों डिफरेंस है भाई साहब। ये जो है अमोनिया है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। अगर किसी एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। सिंपली ये रिएक्शन होता है सिमिट रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है एन नाइट्रीन होता है। नाइट्रीन क्या होता है, आर आर सी ओ एन, इसे नाइट्रीन बोलते हैं। ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये रेंज होता है। रेंज कैसे होता है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है। आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, आर एन एच सी ओ ओ एच। आपको पता है कि NH2 के बगैर COH स्टेबल नहीं होता, तो बन जाता है क्या, RNH2 प्लस CO2 रिमूव हो जाता है। इसका मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, आपको इंटरमीडिएट बता दिया। इंटरमीडिएट मैं हर बार इसलिए बताता आ रहा हूँ क्योंकि ये इंटरमीडिएट आजकल नीट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इंटरमीडिएट वो पूछेंगे। ठीक है, क्लियर है, मैं इसे साफ कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। आपको ये सब चीजें एकदम बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें पता रहेगा तो आप नीट में क्या बहुत कम टाइम में आपको क्या करेंगे, केमिस्ट्री निपटा देंगे। और जितना कम टाइम में आप केमिस्ट्री निपटाएंगे उतना आपके लिए टाइम बचेगा फिजिक्स के लिए और बायो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या रिएजेंट है, H2SO4। अगर आप कहीं भी देखिए, कोई मान लो एल्कोहल हो, RCHOH CH3, अगर वहां पे H2SO4 दिया गया है और हीट दिया गया, तो आप आंख मूंद के जान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो पानी निकालने का मतलब क्या है, एल्कीन बना रहा है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा आएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है HNO2 HNO2। आप बताइए ये रिएक्शन मैंने कितनी बार बताया है। इससे क्या बनता है, NaNO2 प्लस HCl यूज करते हैं तो क्या बनता है, HNO2। अगर यहीं देखो, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर पीएच मतलब क्या, बेंजीन NH2 का रिएक्शन HNO2 से करा दें, क्या बन जाएगा, डायोजीनियम साल्ट बन जाएगा। डायोजीनियम साल्ट बन जाएगा। और डायोजीनियम साल्ट का रिएक्शन किसी, अब मान लो मैं डायोजीनियम साल्ट का क्या कर ले रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कर दे रहा हूँ, तो हमारा बन जाएगा क्या, फिनोल। ठीक है, अब फिनोल का रिएक्शन मैं करा दे रहा हूँ, CH Cl3 प्लस KOH, क्या बन जाएगा, अब अभी मैंने बताया था ये बन जाएगा आपका आर्थो पोजीशन में CHO आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन मैं NaOH से करा दे रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे सर आप पागल हो गए हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कैसे करना है, रिएक्शन आ जाए कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको बहुत सारे न्यू रिएक्शन याद कराना सिखा रहा हूँ, बहुत सारा प्रैक्टिस करना सीख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके साथ NaOH आ गया, तो आपको पता है NaOH क्या होता है, अगर कोई कार्बोनिल हो, अगर NaOH हो और भी कंसंट्रेट, तो वहां पर क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है। कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। कहीं जाओ रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है, तो बन जाएगा OH।
COO-। ठीक है, मजा आया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखो ये हमारा पता चल गया, इसका Na2HCl का काम पता चल गया। ठीक है, ये सब मैं तो आपको बोनस से बता रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपको मजा आ जाए, बस इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव कर दूं सारा, आराम से रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें मैं एक्स्ट्रा क्यों कर रहा हूं, जिससे आपको मजा आए, बीच में बोर ना लगे कि सर बोर कर रहे हैं, क्या फालतू पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट, अगला इन्होंने एक दो रिएक्शन और किया है, इसका यूज किया है Na2 का, वो भी हम देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, फिनोल का रिएक्शन, अगर हम Na2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर फिनोल का रिएक्शन HNO2 से कराते हैं ना, तो ये बात याद रखिए, ये बात दिमाग में फिट रख दीजिए, आर्थो पोजीशन क्या आ जाता है, फिनोल के NO हो जाता है, और पैरा पोजीशन में, और ये पैरा पोजीशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, OH NO। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, HiO4। HiO4 ऐसा रिएजेंट हम जहाँ मोस्टली यूज करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। आप में चैप्टर, एक चैप्टर है ना बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ हम ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं, HiO4। HiO4 का फंक्शन क्या है, अगर कोई कोई ऐसा हो, RCH OH, कोई दो OH साथ साथ में हो, क्या हो, साथ साथ में हो, मतलब डाइहाइड्रोलिसिलेशन हो, क्या बोलते हैं यार। ठीक है, जहां पर दो OH पास पास में हो, ठीक है, और इसका R डैश हो, तो अगर यहाँ पर HiO4 यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और दोनों तरफ, दोनों कार्बन पे OH लगा देना है। ठीक है, तो एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब H2 निकल जाएगा, बन जाए क्या जाएगा, RCOHO बन जाएगा, RCOHO, वो भी कितने मोल, 2 मोल। तो बताओ HiO4 का फंक्शन क्या है, जो दो कार्बन के पास OH OH है, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करो, उनमें एक एक OH और दे दो, और उससे क्या बन जा रहा है, कार्बोनिल बन रहा है। अभी बोलेंगे सर मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। ठीक है, हम नया एग्जांपल देंगे कैसे नहीं मजा आएगा, अभी मजा आएगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल इस बार मैं डिफरेंट देता हूँ थोड़ा। एग्जांपल क्या है, आर, एग्जाम CH3 CHOH CHOH C2H5। ठीक है, इसका रिएक्शन HiO4 से किए, तो HiO4 का काम क्या है, ऐसे दो पास वाले कार्बन जिनके पास OH OH है, उनका बॉन्ड क्लीव करता है, और दोनों पे कार्बन पे OH OH दे देता है। देखो इस वाले पे कार्बन, देखो एक कार्बन में दो OH स्टेबल नहीं होता, तो क्या बना लेगा, ये एस्टल्डिहाइड बना लेगा, CH3COHO बना देगा, और ये वाला कार्बन क्या बना लेगा, C2H5COHO बना लेगा। आसान है, अब समझ में आ गया। पर आयोडिक अगर कहीं आया तो कर ले जाएंगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्कोहलिक केवेज। देखो एक्वस केवेज और एल्कोहलिक केवेज में बहुत डिफरेंस है, लाख का डिफरेंस है। एक्वस केवेज जहां पे आएगा सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर एल्कोहलिक केवेज जहां आएगा वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, मान लो यहाँ देखो किया है कि ऐसा कुछ दिया गया, RCH2CH2X, और यहाँ पर क्या दिया है, एक्वस केवेज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH2CH2OH। अगर एक्वस यूज करेंगे, अगर मान लो ही एल्कोहलिक यूज करते हैं, इसी पे साथ हम एल्कोहलिक यूज करें, ये वाला, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर एल्कोहलिक यूज करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, और एक्वस यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो ये इन्होंने क्या किया, एक्वस यूज किया तो OH बन जाए, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाया, और एल्कोहलिक यूज किया तो एल्कीन बन गया। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। देखो थर्ड वाला जो है एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर ये नाम रिएक्शन इसलिए मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं टिसिनको रिएक्शन, टिसिनको रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई एल्डिहाइड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, AlO2H5 का होल थ्राइड, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, RCOOCH2R। ठीक है, एस्टर बन जाता है।
बस आपको इस इतना याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस आपको इतना याद रखना, कोई एल्डिहाइड का अगर हम एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड का साथ रिएक्शन बोल करते हैं तो उस रिएक्शन को टी-सिंको रिएक्शन बोलते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट रिएजेंट हमारा है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? एल्कलाइन केमिनोफोर होता है। क्या होता है? एल्कलाइन केमिनोफोर। ये सब हम क्लियर कर देते हैं। बेयर्स रिएजेंट होता है क्या है? एल्कलाइन केमिनोफोर। कलर चेंज करते हैं तभी मजा आएगा। ठीक है, एल्कलाइन केमिनोफोर क्या करता है? कोई अगर डबल बॉन्ड हो, मान लो सी, डबल बॉन्ड सी है, अगर इसका रिएक्शन अगर एल्कलाइन केमिनोफोर से करा रहे हैं तो ये क्या करता है? सी डबल बॉन्ड सिंगल को कर देता है सिंगल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन पे ओ एच लगा देता है। और याद रखना, ये जो ओ एच लगाता है सिन मैनर लगाता है। क्या मैनर लगाता है? सिन मैनर। अभी बोलेंगे सर एक रिएजेंट मैंने और इसके बारे में सुना है, जो भी वो भी यही काम करता है। क्या आपने ये रिएजेंट के बारे में सुना? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये भी क्या करता है? कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड अगर रहता है तो क्या करता है? ओ एच लगा देता है। अगर अभी बताओ ओ एच लगा है, अगर मैं यहाँ क्या यूज करूँ? HiO4। अभी आप लोग मत बोलिए कमेंट सेक्शन में सर कार्बन की बैलेंस ही नहीं पूरा आपने पूरा। अरे मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या, एक एक सिंपल सा ढांचा दिखा रहा हूँ कैसा क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो अब यहाँ पर आयोडिक एसिड यूज करेंगे, तो मैंने अभी आयोडिक एसिड फंक्शन क्या बताया? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ पे दो कार्बन के बीच जो ओ एच है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक इस वाले कार्बन को ओ एच आ जाए, इस कार्बन को ओ एच आ जाए। ठीक है, आसान है। एल्कलाइन केमिनोफोर का फंक्शन क्या है? एल्कलाइन केमिनोफोर का फंक्शन है, अगर कोई डबल बॉन्ड है उसके सिन पोजीशन में दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा? ओ एच आ जाएगा। ठीक है, अभी हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। मैं आपको और सारे रिएजेंट भी देते जा रहा हूँ कि आपको मजा आए। ठीक है, ठीक है। और ये देखो बेस रिएजेंट है, इसमें क्या हुआ है देखो, एल्कीन है, दोनों सिन मैनर में ओ एच आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन यूज करें। नेक्स्ट है ब्रोमीन वाटर। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर हम NH2 का, ये रिएक्शन आप मुझसे पूछिएगी मत, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, और एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दिया गया और 2-3 बार पूछा गया है। Br2 लेते हैं, वो भी एक्सेस में, तो क्या बन जाता है? NH2 Br Br Br। अगर यही फिनोल होता है तो भी प्रोडक्ट सेम बनता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। एक्सेस में Br2 यूज कर रहे हैं, मतलब 3 मोल आसपास यूज कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? फिनोल Br टेट्रा सब। ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। अभी बोलेंगे सर आप क्या बकवास हर बार ट्विस्ट करते रहते हैं। अरे भाई मजा आएगा, देखो अभी मैं सेम कर रहा हूँ, फिनोल का रिएक्शन Br2 से कर दे रहा हूँ, पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या? कार्बन डाइसल्फाइड डाल दे रहा हूँ। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है कि नहीं? बिल्कुल एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी में है, और नीट में आया हुआ रिएक्शन है। तो ये क्या करता है? ओ एच Br प्लस ओ एच Br, दो प्रोडक्ट बनाता है, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल बनाता है। अभी बोलेंगे सर यहाँ तो Br2 रिएक्शन कराए हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूट बनता है, यहाँ पे Br2 साथ कराया है, डाई सब्स्टिट्यूट बनता है। क्यों? ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये क्या करता है? इसका Br2 की रिएक्टिविटी को स्लो कर देता है, इसलिए क्या करता है, एक ही पोजीशन पे Br लग पाता है, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अभी पता चला ब्रोमीन वाटर कमाल क्या है। ब्रोमीन वाटर अगर एमीन के साथ करते हैं तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट बनता है, अगर फिनोल के साथ करते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूट बनता है, अगर वहीं फिनोल के साथ अगर कार्बन डाइसल्फाइड और Br2 यूज करते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूट बनता है। मजा आया? अभी मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगला है बेंडिक सोल्यूशन। ठीक है, देखो जो बेंडिक सोल्यूशन होता है ना, ये भी कॉपर का सॉल्ट होता है। यहाँ भी कॉपर का क्या यूज करते हैं? सॉल्ट यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? अगर कोई एल्डिहाइड हो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर कोई कीटोन हो उसका नेगेटिव टेस्ट देता है। देखिए मोस्ट ऑफ द केस में जैसे फीलिंग हो गया, बेंडिक हो, ये लोग क्या करते हैं? इन लोग का सिंपली काम है, इनका काम है हमें कार्बोनिल में जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस काम करना होता है। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हो, उनसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं।
अगर वही चीज बेंडिक सोल्यूशन कीटोन में डालोगे तो उसका क्या है, कोई कलर नहीं रहेगा। और अगर एल्डिहाइड में डालोगे तो ब्रिक रेड, क्या कलर। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये सब कोई का मेन सब नीट में कभी नहीं आएगा। बस आपको बस इतना याद रखना है कि अगर बेंडिक सोल्यूशन दिया जाएगा तो बोलेगा किस, इससे हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कीटोन इसमें निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है Cu2Cl2NH4OH। इसका यूज करते हैं हम एल्काइन के साथ टेस्ट कर। अगर कोई टर्मिनल एल्काइन हो, मान लो R C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसका रिएक्शन हम इसके साथ करते हैं तो हम टर्मिनल एल्काइन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, Cu2Cl2 + NH4OH। ये टर्मिनल एल्काइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, R C ट्रिपल बॉन्ड C, Cu आ जाता है। तो इसका क्या होता है, इसकी वजह से जो कलर होता है रेड कलर का आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये दो जो अगर हम इसका रिएक्शन एल्काइन से किए और रेड कलर आ गया तो हम बोलते हैं भाई साहब ये वाला H रिप्लेस होकर यहाँ कॉपर आया है, मतलब कि यहाँ इसका, यहाँ पर ये जो है अगर ये तभी रिप्लेस होगा जब टर्मिनल होगा। मान लो अगर ऐसा होता R C ट्रिपल बॉन्ड C R, H तो है ही नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं करता, तो हम बोलते कि नहीं ये तो टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो इंटरनल एल्काइन है। अगर टर्मिनल एल्काइन होता तो ये कॉपर रेड करके रेड कलर बनाता। ठीक है, आसान है, बहुत ही सिंपल है, हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट वाला है, इसको तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, इसको मैंने कई बार बताया है, इसका नाम आप, नेम रिएक्शन है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ दिया गया है? कार्बोनिल में। और कौन सा नेम रिएक्शन है इसका? नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है? इटार्ड। कलर चेंज करते हैं, अभी आप लोग को मजा आएगा। कलर रखते हैं ये, ठीक है। टालविन का रिएक्शन, टालविन का रिएक्शन क्या कहते हैं, CrO2Cl2, इसे क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इससे क्या बनता है, CHO बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। अब बेंजल डिहाइड बनता है, ये सबको पता है, ये सबको आता है। आपको क्या आना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, और इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये आपको याद रखना है, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना। नीट 2021 या 22 में आया गया था। CHO क्या क्या है, सी Cr है तो Cr लगा दो, OH है तो OH लगा दो, Cl2 है तो Cl2 लगा दो। इन सब का क्या, होल ट्वाइस। ये आपका होता है इंटरमीडिएट। ये आपको याद रहेगा, याद ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रोडक्ट से ज्यादा वो इंटरमीडिएट पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, CrO3। CrO3 बहुत ही ज्यादा फेमस है, जब हम पीसीसीसी पढ़ते हैं तो ये सब की बात बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो CrO3 क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, और टर्शियरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट सब स्लाइड मूव करें। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई अल्कोहल होता है, OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, तो इसको ये क्या कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सर ये भी तो OH ग्रुप है, इसको तो आपने नहीं किया। यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है। जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है वो केवल एलाइलिक OH को कीटोन में कन्वर्ट करता है। अभी बोलेंगे सर एलाइलिक क्या होता है, एलाइलिक वो होता है RCH डबल बॉन्ड CH CH2OH। देखो, अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जो OH होता है उसे एलाइलिक OH बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन वाले को OH को एलाइलिक OH बोलते हैं। अगर इसका रिएक्शन MnO2 से कराते हैं तो क्या करेगा, RCH डबल बॉन्ड CH में कन्वर्ट होगा। अगर यही मान लो, अगर मान लो यही RCH डबल बॉन्ड CH है, और इसका रिएक्शन MnO2 से कराओगे तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को, ये तो देखो एलाइलिक है, इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा, पर इसको टच नहीं करेगा। तो अभी मैंने जो बनाया है बेंजीन है। देखो ये कार्बन के डबल, देखो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन है।
इसको इसने ऑक्सीडाइज किया, इसको टच भी नहीं किया है। तो इससे आपको पता होना चाहिए जो कि MnO2 है केवल एलाइलिक OH को ऑक्सीडाइज करता है। देखो यहाँ पे देखो, एलाइलिक OH है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। देखो PHCH2OH, पीएच CHOH, इसको क्या कर दिया, एल्डिहाइड में कर दिया। इसने देखो बोला गया बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिलिक या फिर एलाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बहुत जबरदस्त रिएजेंट है MnO2। केवल एलाइलिक OH को ऑक्सीडाइज करता है। ये नहीं कोई भी OH दे दो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं भाई नहीं, बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, NHCO3। इसका काम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पता करना हो कि यहाँ पर एसिड है तो हम इसका रिएक्शन NHCO3 कराते हैं। मान लो कोई RCOOH प्लस NaHCO3 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, RCOO माइनस Na प्लस प्लस CO2। नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये CO2 निकल रहा है ना, ये वाला CO2, ये वहां यहाँ से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है। तो आप याद रखिएगा जो CO2 आ रहा है ये वाला कार्बन। अब ये कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ से नहीं आ रहा, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हम आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये कार्बन यहाँ 40 रखते हैं, कार्बन मान लो यहाँ पे 40 रखेंगे, तो ये जो CO2 आएगा ना यहाँ पे कार्बन 14 होगा। तो हम बताते हैं कि नहीं भाई, हमने यहाँ पे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूट करके देखा कि ये CO2 जो है ये वाला CO2, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 आता है सोडियम बाइकार्बोनेट से आता है। ठीक है, एसिड से नहीं आता है। ठीक है, सिंपली एसिड का टेस्ट करने के लिए अगर हम इसका रिएक्शन यूज करते हैं, मान लो अगर आपको बोले कि क्या फिनोल NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन नीट में आया हुआ है, किस ईयर में आया मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर आया हुआ है। ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये एसिडिक नहीं है। लेकिन अगर यहीं फिनोल की जगह हम क्या यूज कर लें, OH NO2 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 NO2, आप बताइए इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है, जबकि COH ग्रुप नहीं है। NaCO3 के साथ ये क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, समझ में आया, मजा आया। नेक्स्ट रिएक्शन यूज करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया गया, कहाँ दिया गया, कार्बोनिल कंपाउंड में दिया गया। ठीक है, आप नोटिस करिएगा मैं मोस्ट ऑफ द चीजें रिएक्शन ही एनसीईआरटी से उठाएगा। और नीट में कहाँ से आता है, एनसीईआरटी से। अगर कोई बाहर एनसीईआरटी को पढ़ा रहा है, बहुत सारा नॉलेज दिखा रहा है, तो आपको उसमें नहीं फंसना है। क्योंकि एनटीए क्या पूछता है, उसे तो मतलब एनसीईआरटी से है, तो वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, NaHSO3 से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RCOHSO3 माइनस Na प्लस, यहाँ पे H। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। और एक बात याद रखना, ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये वाला व्हाइट क्रिस्टल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कार्बोनिल का टेस्ट करना हो तो हम, एक तरीका और है उसका, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करा दें, और अगर उससे व्हाइट क्रिस्टल आ जाए, और जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, आसान है, ये एनसीईआरटी में दिया गया, इस रिएक्शन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH। NaOH रिएक्शन है, अभी बोलो RS का रिएक्शन, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ROH बन जाए, मैंने पहले ही बताया है। अगर एस्टर कहीं दिया रहे, एस्टर, एस्टर का रिएक्शन NaOH से करते हैं तो सिंपली क्या होता है, एस्टर का बेसिक, इसे बोलते हैं एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाता है, बन जाता है RCOO माइनस प्लस ROH, एल्कोहल प्लस एसिड बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। अभी बोलेंगे अगर मान लो कार्बोनिल हो या COH हो, और इसका कंसंट्रेट NaOH के साथ करा दें, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कोई कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कंसर्टेट NaOH यूज किया जा रहा है, तो आप आंख मूंद के कई जारो रिएक्शन मारेंगे, और कई जारों में क्या होता है, एक बार ऑक्सीडेशन होता है SCO O माइनस, और एक बार रिडक्शन होता है CH3OH। ठीक है, मजा आया, मजा आना चाहिए। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
हमारा ये वाला स्लाइड हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये हो गया H2NI। ठीक है, H2NI क्या होता है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। अगर कोई कार्बोनिल हो, अगर H2NI यूज करेंगे तो क्या कर देगा, उसको एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कर देगा। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर RCN हो, अगर उसका रिएक्शन H2NI से कर दें तो क्या कर देगा, RCH2NH2। ठीक है, अगर कोई कहीं C डबल बॉन्ड C हो तो उसका H2NI से रिएक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C हो तो, अगर कहीं उसका रिएक्शन H2NI से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C। इवन आप कहीं कहीं देखेंगे, अगर बेंजीन का भी रिएक्शन H2NI से कर दें तो भाई ये बेंजीन को भी नहीं छोड़ता, ये रिड्यूसिंग एजेंट का बाप है। क्या कर देगा, साइक्लोहेक्सेन में हेक्सेन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। अभी हम यूज करते हैं, देखो एक बहुत अच्छा ये, अभी आपको मैंने लिनलार्ड कैटलिस्ट बताया, एक लिनलार्ड कैटलिस्ट का एक बहुत अच्छा यूज किया गया है, एक नेम रिएक्शन में यूज करते हैं। आपको वो नेम रिएक्शन मैंने कई बार बताया, ठीक है, मैं इस बार भी बताऊँ, बस आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, और भूलना नहीं चाहिए ये सब चीजें। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है अगर कोई RCOCl, इस वाले रीजन इसका बात कर रहा हूँ, COCl के साथ अगर हम H2PD BSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और पाउडर बन जाता है क्या, RCOH। मतलब क्या, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम H2PD BSO4 के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। इसको बोलते हैं रोजन मुंड रिडक्शन। ठीक है, ये देखिए रोजर मूड रिएक्शन, आसान है। अब नेक्स्ट हमारा है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट CrO3 होता है, प्लस में H2SO4 होता है और एसीटोन होता है। जहां भी H2SO4 लिखा रहे कोई जो रिएजेंट के साथ, समझ जाइए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मान लो अगर RCH2OH है, RCH2OH है तो एक कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCOH। लेकिन याद, एक बात ये भी याद रखिए, यहाँ ना इन्होंने किया है डिल H2SO4। डिल H2SO4 यूज करेंगे मतलब डायलूटेड है, मतलब क्या, इसमें बहुत ज्यादा वाटर मिला दिया गया है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर घटा दिया गया है। तो ये क्या कर देगा, एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा। अगर यहीं कंसंट्रेट होता तो इसे सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, डिल है इसलिए हम इसे एल्डिहाइड पे रोक दे रहे हैं। अब सेकेंड रिएक्शन है K2Cr2O7H+। ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन से आगे एसिड में कन्वर्ट कर नहीं सकते तो उसको कीटोन में ही छोड़ देगा। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट रिवीजन मोड पे अभी आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं एक आध रिवीजन छोड़ दे रहा हूँ, वो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निनहाइड्रीन टेस्ट। अभी बोलेंगे सर ये क्या बकवास है। निनहाइड्रीन क्या होता है, सिंपली जब हम किसी अमीनो एसिड का टेस्ट करते हैं ना, अमीनो एसिड का, तो निनहाइड्रीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इस निनहाइड्रीन क्या होता है, सिंपली ऐसा एक COCOOH। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा कंपाउंड है जिसके एक कार्बन पे दो OH स्टेबल होते हैं। इसका रिएक्शन हम जब कराते हैं, कोई कोई मान लो हम कोई अमीनो एसिड करते हैं, अमीनो एसिड क्या होता है, COH, CH, ये कौन सा अमीनो एसिड है, एक ग्लाइसिन है। और ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, देखो एक कार्बन के पास जो कि दो हाइड्रोजन हो गए, अगर कोई कार्बन के चार डिफरेंट ग्रुप होते हैं तभी वो कायल होता है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, समझ में आया।
जब भी नील हाइड्रोजन की बात किया था, नील हाइड्रोजन का काम होता है अमीनो एसिड के टेस्ट में करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड है। सारे अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका एक स्लाइड में यूज किया हूँ, आपको दिखाऊंगा इससे कैसे कैसे रिएक्शन करता है, लेकिन वो अभी जब स्लाइड आएगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। वो नेक्स्ट रिएक्शन बोला स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं। देखो क्या यूज किए हैं, कोई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन यूज किए हैं, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करेंगे। मान लो इन्होंने क्या यूज किया है, इससे पहले इसको मैं क्लियर कर दूं। नील हाइड्रोजन टेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड का टेस्ट करते हैं, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का। ठीक है, ठीक है, बहुत ही मजा आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए मजा। ठीक है, आर सी एच एक्स सी एच टू आर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे ना, क्या करेगा इसका एच निकालेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, माइनस अटैक करेगा या स्लीप कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, एल्कीन बन जाएगा। सिंपली समझ में आया। एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और कौन सा प्रोडक्ट देगा, सर्जर प्रोडक्ट देगा। देखो, जब एनसीईआरटी में एक जगह सर्जर और हाफ मैन का यूज किया, हाफ मैन जो होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और सर्जर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये सब बातें मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये सब चीजें चलें और मजा आए, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट हमारा क्या है, NaOH प्लस H2। ये रिएजेंट मैंने बहुत बार पढ़ाया है। इसका रिएक्शन, इसका दोनों का रिएक्शन बनता है, क्या बनता है, NaOX। इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन, मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है। मान लो कोई RCO CH3 रिएक्ट करते हैं NaOH प्लस I2, तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CH3 क्या करता है, ये हेलो फॉर्म बना देता है, क्या बना देता है, CHI3। इसे क्या बोलते हैं, आइडो फॉर्म। अगर आइडो यूज करें तो आइडो फॉर्म बनेगा, ब्रोमीन यूज करेंगे ब्रोमो फॉर्म यूज करेगा, अगर क्लोरीन यूज करेंगे तो क्लोरो फॉर्म बनेगा, प्लस इसका एसिड वाला सॉल्ट बन जाएगा, RCO माइनस, ठीक है। सिंपल सा रिएक्शन, इसे हेलो फॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। जब भी कोई कार्बोनिल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, इवन प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल, जो ये सब जो होते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन देखते हैं। जहां भी CH3 अगर पॉसिबल है और कार्बन के बगल, तो वहां पे हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा और ये वाला जो हेलो फॉर्म में काउंट हो जाएगा, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट रिएक्शन है RCO NH2, इसका रिएक्शन करा दिए हैं NaOH प्लस Br2 बेस। आप बताइए ये रिएक्शन कितनी बार मैंने बताया है, RNH2। ये कौन सा रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड, ठीक है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, नाइट्रीन, RCON। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ठीक है, नाइट्रीन यही होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अभी ये सब क्लियर करूं, समझ में आया, क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट रिएजेंट है आपका NaOH NCAO। ये रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, नीट में 2022 या 21 में एक बार क्या पूछ लिया था कि, जो मैं बता रहा हूँ, कि कोई एसिड था और उसका रिएक्शन पूरा था NaOH प्लस AX, बना दिया था RH, बोला था ये X कौन सा रिएजेंट है, 2022 में आई थिंक है। तो X जो है यहाँ पर क्या होता है, CaO होता है, ये क्या करता है, CO2 रिमूव में हेल्प करता है। अगर कहीं भी NaOH NCAO साथ में आ जाए तो आप समझ जाइए यहाँ पे CO2 गैस निकलने वाला है और सिंपली एल्कीन बनने वाला है। समझ में आया, मजा आया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। देखो, जब भी अब हमारा नेक्स्ट रीजन क्या है, एनबीएस है। देखो ये वाला रीजेंट हमारा क्या है, एनबीएस। एनबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। सिंपल से स्ट्रक्चर क्या होता है, एनबीएस ब्रोमो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2CO CH2CO NBr। सिंपली ये क्या है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर आसानी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सिंपली इसका काम क्या होता है, इसका काम आप याद रखेंगे। अगर कोई एल्कीन हो, उसका रिएक्शन एनबीएस से कर देंगे,
तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये जो ब्रोमीन है ना एलाइलिक पोजीशन पे आ जाता है। एलाइलिक एलाइलिक पोजीशन मतलब क्या, डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट बगल वाले कार्बन पे क्या ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, ये काम किसका है, एनबीएस का है। अभी मैंने एक रिएक्शन बताया था, अगर कोई OH हो, दो OH हो और इसका रिएक्शन MnO2 से करा दें, तो जो एलाइलिक OH होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी OH को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बताया था ना। देखो जैसे एनबीएस जो है ये भी एलाइलिक पे काम करता है, जबकि NO2 MnO2 वो भी एलाइलिक पे काम करता है। ऐसे आप कोरिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। मुझे कैसे पता है, मैं भी कोरिलेट करके ही काम करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया एनबीएस का काम क्या है, एलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन लगा देता है, यानी ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी बहुत ही आसान है, इसको तो मैं अभी 2-3 बार कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, NaNO2HCl। ये क्या, इसका क्या काम करता है, इससे बनता क्या है HNO2। ये कहाँ हमने देखा है, ये हमने देखा है जब एमीन, जब हम डायजोनियम साल्ट बनाते हैं। अगर NaNO2 प्लस HCl मिलकर क्या बना लेते हैं, HNO2। अगर किसी HNO2 के प्राइमरी इमेज के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो बन जाता है, क्या बनता जाता है, डायजोनियम साल्ट। और उसका फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बन जाएगा ROH। यही दिया गया, सिंपल सी, बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसके बाद ये याद कर, ये देखना है। देखो ZnHgCl क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लीमेंसर रिडक्शन। ये क्या होता है, कोई कार्बोनिल है, उसका रिएक्शन अगर हम ZnHgHCl, ये बहुत याद रखना है, एनसीईआरटी में बिल्कुल ये दिया गया है। इसको बोलते हैं क्या, क्लीमेंसर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये दिया गया है। ये क्या करता है, ये CO को क्या कर देता है, CH2 में कर देता है, RCH2CH3। कार्बोनिल को सिंपली एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। इसकी जगह अगर NH2OH हाइड्रोजन और बेस दिया रहे तो ये भी फंक्शन सेम होता है, क्या कर देता है, RCH2CH3। इसका क्या नाम है, उल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या, उल्फ किस्नर। अगर कोई कार्बोनिल हो उसका रिएक्शन NH2NH2OH से कराते हैं तो वो बन जाता है सिंपली, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, बन जाता है एल्कीन, उसे नेम बोलते हैं उल्फ किस्नर रिएक्शन। वही कार्बोनिल का रिएक्शन अगर ZnHgCl कर देते हैं तो उसको क्रीमेंसर रिएक्शन बोलते हैं, उससे भी सिंपली CO को CH2 में करके एल्केन बन जाता है। मजा आया, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद होगा मैंने एक जगह बोला था निनहाइड्रीन टेस्ट, बोला था कि नहीं, निनहाइड्रीन टेस्ट। उसमें क्या होता था, जो हमारा ये हमारा कौन सा अमीनो एसिड है, प्रोलीन है। ये सिंपली क्या करता है, ये हमारा निनहाइड्रीन है, ये सिंपली अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट करता है और इसके बाद कलर प्रोडक्ट बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। इससे क्या करते हैं, हम अमीनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं। देखो ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रेयर मिलेगा कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है, पर ये वाला है, ये वाला कार्बन पे देखो दो OH स्टेबल है। और ये क्या है, कोई अमीनो एसिड साथ रिएक्ट करके ऐसा ऐसा बनाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है कलर्ड होता है। इस हिसाब से अमीनो एसिड का हम टेस्ट करते हैं। ये आपको नहीं जानना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये कभी नहीं आएगा। लेकिन आपको इतना जानना है कि हाइड्रोजन टेस्ट हम अमीनो एसिड के लिए करते हैं। और अमीनो एसिड क्या होती है, अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। तो प्रोटीन और पेप्टाइड का भी टेस्ट हम हाइड्रोजन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। इतना समझ में आया, मजा आया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रिएजेंट है टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट भी भर भर के एनसीईआरटी में दिया गया है। टॉलेंस रिएजेंट का बहुत सारा काम है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर देगा, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा और कीटोन के साथ नेगेटिव टेस्ट देगा। कीटोन के साथ ऐसे कीटोन देगा जिसपे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे मान लो CHOH CO CH3, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। इसके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। हेमी एस्टर के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। हाइड्रोक्सी के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। अभी पॉजिटिव टेस्ट मतलब क्या, वहां पे एक सिल्वर बनता है, सिल्वर बनता है वो, उसी हिसाब से हम बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट है।
अभी मैं कैसे मालूम मैं हेमिस्टर क्या होता है? बोलेंगे सर आप ये हेमिस्टर पता ही नहीं हमें, आप क्या बता रहे हैं। हेमिस्टर सिंपली ये क्या होता है, अगर एक ही कार्बन के पास OH हो और एक ही कार्बन के पास OCH3, उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर RCH OCH3 इसे बोलते हैं एसिटल। जो हेमी एस्टर होते हैं वो भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देता है? ऑक्सिम देता है, हेमी एस्टर देता है, फार्मिक एसिड देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, कीट ओनली कीटोन नेगेटिव टेस्ट देता है, एल्डिहाइड ग्रुप देता है, टर्मिनल एल्काइन भी देता है। टर्मिनल एल्काइन मतलब क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे एच हट के यहाँ पे एजी आ जाता है, तो मतलब ये भी देता है। याद रहेगा, बहुत ही आसान है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी का है, बिल्कुल एनसीईआरटी का है। देखो ये वाला एनसीईआरटी में दिया गया है, इससे पहले हमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। ये जो बेंजाइल सल्फोनिल क्लोराइड है ये कहाँ दिया गया है? एमीन में दिया गया है। और एमीन में कहाँ दिया गया है? ये एमीन का टेस्ट होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में हम फर्क, कौन सा एमीन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी, हम इसके थ्रू बता सकते हैं। ये रिएजेंट का काम है। ठीक है, इस रिएजेंट को मैं आपको बनाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करता है। देखिए, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन बना दो, बन गया आसानी से बेंजीन। सल्फोनिल बना लो, यस, सल्फोनिल बन गया। क्लोराइड बोला मतलब क्लोराइड लगा दो। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बन गया। अगर ये प्राइमरी एमीन साथ रिएक्ट करता है, RNH2 साथ रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजीन सल्फोनिल, यहाँ पे हो गया NaHR, यह Cl निकल जाता है। अगर यही ये सेकेंडरी एमीन साथ रिएक्ट करता है, यही RNH R, ये तो प्राइमरी एमीन हो गया, ये सेकेंडरी एमीन हो गया। इसके साथ क्या बनाता है? बेंजीन SO2 NR। ठीक है। तो अभी बोलेंगे सर आप कैसे बोलेंगे ये प्राइमरी एमीन के साथ और सेकेंडरी में से डिफरेंशिएट करता है? जो ये प्राइमरी एमीन के साथ बनाता है ना ये कॉम्प्लेक्स, ये एल्कली में सॉल्युबल होता है और ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो रट लिया है सर, इसलिए आपको पता है कि एल्कली में सॉल्व होता है, ये एल्कली में नहीं सॉल्व होता। हमें कैसे पता चलेगा? देखो भाई, सब सिंपल सा आपका एग्जांपल है। अगर हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एल्कली मतलब क्या, बेस, बेस साथ रिएक्ट करेगा मतलब बेस से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये बेस से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो सॉल्व नहीं हुआ। कॉन्सेप्चुअल है मेरा, रटना नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब रटना नहीं, कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, मतलब ये सॉल्व नहीं है और टर्सरी एमीन साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, मजा आया। बिल्कुल, अगर ये एमीन में अगर हिंस, इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन को सेपरेट करता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा रिएजेंट है। इसको क्या काम, एजेंट, रिएजेंट है, टेट्रा एथाइल लेड, PbC2H5 4। देखो, ये वाला जो है आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, टेट्राएथाइलेट। ये क्या करता है, पॉल्यूशन बहुत करता है। इसका काम क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। ये बाइक में जो हम इंजन में जो एक ऑयल डालते हैं, वो मोस्टली पहले अभी नहीं यूज करते हैं, वो टेट्राएथाइल लेड ही होता है, वो एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बारे में क्या हो सकता है, आप उसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको पता है। ये देखो, बायोलॉजी वाले भी एनसीईआरटी में दिया गया है टेल के बाद। व्हाट इज टेल? टेल इज टेट्राएथाइल लेड, और ये क्या करता है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसको हम जो गाड़ी के हैं इंजन में यूज करते हैं, जिससे इंजन बहुत स्मूथ चले, आवाज मत करे सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है V2O5। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन V2O5 से कर दें, देखिएगा ये काम किया इसने। एक चीज डिफरेंस किया है, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग किया है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? अब ये बोलेंगे सर यहाँ ये V2, ये टेल का क्या काम था? अरे भाई, इसलिए बता दिया कि मान लो अगर अगर आजकल असेसर रीजन में एक सेंटेंस आ गया टेल का यूज क्या होता है, तो आपने आराम से लगा देंगे, 4 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन V2O5 से करा दें, और टेम्परेचर कितना है, याद रखिए टेम्परेचर बहुत देखना है।
500 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बन जाता, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है। अगर यहीं V2O5 का टेम्परेचर क्या 300 कर दें, तो सिंपली क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। इतना आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है। नेक्स्ट एक से मूव करें हम। नेक्स्ट हमारा है सोडियम लिक्विड अमोनिया, जिसे बोलते हैं बर्च रिडक्शन। अभी मैंने बताया था कोई अगर एल्काइन हो, ये मैंने अभी पहले पिछले बता चुका हूँ, फिर से आया है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो ये क्या कर देगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया रेड ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ये ट्रांस एल्कीन है। अगर इसकी जगह हम यूज करते हैं क्या, लिंडलार कैटलिस्ट, H2 तो ये क्या कर देता, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता, आर सी डबल बॉन्ड एच सी आर एच, ये सिस एल्कीन हो गया, ये ट्रांस एल्कीन हो गया। अगर एल्काइन का रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करेंगे तो ट्रांस एल्कीन बनाएगा। अगर उसका रिएक्शन H2PdSO4 के साथ कराएंगे, जो कि लिंडार कैटलिस्ट कहलाता है, वो सिस एल्कीन बनाएगा। और ट्रांस एल्कीन को जो बोलते हैं, जो ये सोडियम लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बच रिएक्शन। ठीक है, मजा आया। नेक्स्ट रिएक्शन भी मैंने अभी पहले ही करवाया, जब हम एल्काइन के बंधनों को साथ कर रहे थे, तो मैंने बोला था अगर कोई एल्कीन हो, उसका रिएक्शन हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बना देता है, सिन माइनर में OH ऐड हो जाता है। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। कोई CH डबल बॉन्ड CH अगर R हो, इसका रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH OH, अब इसका रिएक्शन आप कराना है HiO4, साथ में रिवीजन भी करते चले। तो HiO4 का काम क्या है, दो अगर कार्बन के बीच दो OH आया है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और दो ये दोनों कार्बन पे OH लगाओ, तो बन जाएगा क्या, RCOH प्लस RCOH। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जगह हम क्या कर लें, एल्कलाइन केमिनो फोर यूज करें, एल्कलाइन केमेनो फोर यूज करें तो भी प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा। अगर इसकी जगह हम क्या कर दें, बेयर्स रिएजेंट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन केमेनो फोर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCHOH प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एल्कलाइन केमिनो फोर, क्या काम करता है, डाई हाइड्रॉक्सिलेशन कराता है एल्कीन पे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या कराता है, डाई हाइड्रोजन कराता है। सोडियम क्या नाम, पर आयोडिक एसिड कराता क्या कराता है, जो डाई हाइड्रोजन वाला कार्बन है उसको बाहर क्लीव करता है और दोनों कार्बन पे OH दे देता है। और हमको पता है कि एक कार्बन दो OH स्टेबल नहीं होता, क्या कर देता है, कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएजेंट है, ये बहुत सिम, अभी आप बोलेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है पर बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली क्या करना था, आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता है क्या, इन्होंने क्या बोला है, RMgX रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। आइए बोले सर क्या बकवास लेके आते हैं आप, ऑक्सीजन क्या है नाम है, ऐसा नाम तो कभी सुना नहीं है। सिंपली अगर कोई RMgX होता है, RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन कराते हैं, जो ऑक्सीजन मतलब कि 3 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, OH प्लस बन जाएगा। तो देखो, ये स्लाइटली निगेटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव होता है। एज न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH। देखो यही तो बना है भाई साहब, RCH2CH2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम से ये है। ठीक है। एल्कोहल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, सॉरी, ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है। अभी आप आते हैं PCC। PCC क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कर देता है, टर्शियरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। और याद रखना PCC जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, जल्दी में मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है फास्फोरस रेड प्लस Br2। अगर कोई एसिड है CH3COH, इसका रिएक्शन हम कराते हैं फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस Br2 से कराते हैं। इसको बोलते हैं HB जेड रिएक्शन है, वलार्ड चिलेस्की रिएक्शन। ठीक है।
इसकी स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट है, वो तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, एचबीजेड रिएक्शन, हैलार्ड जिलिस्की रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे, एसिड के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा देता है, तो मतलब CH2Br COOH। ठीक है, बहुत सिंपल है, मजा आया। एचबीजेड रिएक्शन हो गया, पीसीसी क्या होता पता हो गया। अच्छा, अभी एक चीज मैंने छोड़ दिया है, ओजोलिसिस, वो भी करके दिखाते हैं। ठीक है, ओजोलिसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया गया है। ओजोलिसिस इंपॉर्टेंट है। कलर बदलते हैं, मजा नहीं आ रहा, रेड कलर करते हैं। ठीक है, कोई अगर एल्कीन हो, R CH डबल बॉन्ड CH, उसका उसका क्या करें, ओजोलिसिस करें, तो सिंपली क्या होता है, अगर ओजोलिसिस रिडक्टिव होता है तो वहां पर हम मेटल यूज करते हैं, जिंक। अगर रिडक्टिव एनालिसिस होगा तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड क्लिप करेंगे और दोनों साइड O दे देंगे, RCHO+R CHO, तो 2 मोल एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पर एल्कीन सिंपली है, R CH डबल बॉन्ड CH R डैश, और इसका रिएक्शन ओजोन करते हैं और H2O2 कैंसिल करते हैं। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड में नहीं रुकता है, ये सीधे क्या कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है, +R डैश COH। हम अगर कोई ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो रहा है तो 2 ऑक्सीजन देंगे, अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस हो रहा है तो 1 ऑक्सीजन देंगे। सिंपली ट्रिक यही है, अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस हो रहा है तो एल्डिहाइड पे रोक दो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो रहा है तो एसिड बना दो। अगर मान लो अगर ऐसा कुछ हो, अभी आप बोलेंगे सर थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ। ट्विस्ट क्या करता हूँ, RCR डबल बॉन्ड C H R डैश। अब बोलेंगे सर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कर दीजिए आप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, कीटोन को तो एसिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसके लिए ये नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, R CO R, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। अभी कीटोन को तो एसिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, कितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, और ये बन जाएगा RCH CHO बन जाएगा। पर हमने ऑक्सीडेटिव करा, मतलब ये सिंपली क्या कर जाएगा, RCO एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। ओजोलिसिस मैंने 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन मूव करता हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन है फास्फोरस रेड HI। अगर कहीं भी फास्फोरस रेड HI के साथ आ जाए, मतलब किसी को, HI मतलब क्या, हम लोग क्या व्हाट्सएप बोलते हैं, HI मतलब हाय। अगर किसी से हाय हेलो कर दिया तो समझ जाओ उस फंक्शनल ग्रुप का सत्यानाश हो जाएगा। मान लो इसने CH3COOH को देखा और इसने फास्फोरस और प्लस HI हाय बोला, मतलब इस फंक्शनल ग्रुप का क्या हो गया, सत्यानाश, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो और उसने फास्फोरस HI के साथ रिएक्ट किया तो सिंपली वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। हाय बोला और तुम्हारा सत्यानाश। ठीक है, मजा आया। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा परबेंजोइक एसिड। अगर कोई कार्बोनिल हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, उसका रिएक्शन HCHOOH, ये तो पेरोक्साइड है, इसके साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, एस्टर बन जाता है, RCOOR बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि अगर कोई, मैकेनिज्म करके दिखा सकता हूँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिंपली याद रखिए, कोई कार्बोनिल होगा उसका पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। इसको एक नेम रिएक्शन बोलते हैं, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। अगर आपको मन किए याद कर लेना, मन किए नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है RCl3+AlCl3। ये तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म तो मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ। अगर मान लो CH3Cl+AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है क्या, एल्काइलेशन सिंपली हो जाता है बेंजीन का, इसको बोलते हैं टालवीन। ठीक है, अब टालवीन का रिएक्शन करा दो, CrO2Cl2, क्या बन जाएगा, CHO। ये क्या हो गया, इटार रिएक्शन। अब इसका CHO का कर दो, CO CH3CO CH3 एसीटोन के साथ रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH,
तो क्या हो जाए, क्रॉस एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डिहाइड का प्रोजेक्ट कैसे होता है? अभी आप बोलेंगे सर क्या बकवास बकवास बताए जा रहे हैं, अरे भाई देखो तो सही, मजा आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक एच रखो, ठीक है, और एक एच यहाँ पे रखो, और बना दो COCH। ये आपका हो गया क्रॉस एल्डोर प्रोडक्ट। अभी बोलेंगे सर आप तो रटे हैं, आपने कैसे बना दिया? अरे भाई इसका मैकेनिज्म मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा, कैसे क्रॉस एल्डोर का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी आप बोले, अभी यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसका ओजोलिसिस कर देता हूँ। और क्या करता है, रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो क्या ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ आ जाएगा CHO आ जाएगा, प्लस COH, COCH3। अगर रिडक्टिव एनालिसिस कराएंगे इसका तो हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मजा आया? अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर ने सारा आंसर याद करके बैठे हैं और ऐसा कर दे रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सर आपके सामने ट्रिक, सर के पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। वो ट्रिक आपको भी देंगे, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन है फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन होता है सिंपली, एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप यूज होता है। क्या यूज होता है, एसाइल हो जाता है। सिंपली बेंजीन फिर से लो, वहां पर CH3Cl लिए थे, यहाँ पर ले लो CH3COCl ले लो, और AlCl3 ले लो, और आपका प्रोडक्ट बन जाए क्या, बेंजीन COCH3। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन। इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोफिनोन बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर मान लो रेड फास्फोरस HI से कर दें तो क्या हो जाएगा? आपको पता है जब भी रेड फॉस HI यूज होता है, अच्छे अच्छे को क्या फंक्शनल ग्रुप को एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाएगा क्या, CH3। अब इस CH3 का रिएक्शन एसिडिक केमेनो 4 से कर दो, केमेनो 4, KMnO4H+। ये क्या करता है, मैंने बताया था अगर कोई बेंजीन की सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, उसके पास एक भी हाइड्रोजन हो, तो सिंपली उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा क्या है, कोई अगर एल्कोहल हो, ROH हो, प्लस एसिड हो, RCOOH होगा, वो सिंपली रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट पर आगे एस्टर बनाएगा। बहुत सिंपल से रिएक्शन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई एल्कोहल और एसिड साथ में हो और तो क्या करेंगे, एस्टर बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं। कलर चेंज करते हैं, आप लोग बोर हो गए होंगे इस कलर से। हाँ, क्या होता है, अगर मान लो RCN हो, RCN ट्रिपल बॉन्ड CN हो, अगर इसका रिएक्शन SCl से कर दें तो ये क्या कर देता है, RCHO में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, इसका नाम ही इसे याद रखेंगे। अगर आप अभी आपको मैंने याद होगा, मैंने कई रिएक्शन में करवाया है, NO2 को SNHCl में कर देते हैं, तो ये क्या कर देता है, NH2 में कर देता है, ठीक है। सिंपली ये रिड्यूस कर देता है इसको, क्या NO2 का NH2 में कर देता है, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ किया है कि नहीं किया है, यहाँ भी ये, यहाँ पे RCl को RCHO में कर देगा, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अब एक लास्ट रिएक्शन आई थिंक है ये मेरा, सिल्वर साल्ट का, सिल्वर साल्ट का, मान लो सिल्वर साल्ट क्या है हमारा, RCOOAg का रिएक्शन Br2 प्लस CCl4 से करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अगर किसी सिल्वर साल्ट का एसिड यूज करते हैं, उसका रिएक्शन Br2 Cl4 से कराते हैं, तो बन जाता है एल्किल ब्रोमाइड, और CO2 और गैस रिलीज होती है और AgBr बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हुसिंडकार रिएक्शन। क्या नाम है, हुसिंडकार रिएक्शन। याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, याद होना चाहिए। अभी नेक्स्ट रिएक्शन में
नेक्स्ट रिएक्शन से पहले हम थोड़ा सा दो तीन रिएजेंट के बारे में और जान लेते हैं। देखो ये रिएजेंट क्या है, LiH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, रायनी निकल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, PTC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिवाल एच के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, और हमने NaBH4 के बाद और LiH4 के बारे में नहीं पढ़ा है। तो LiLH4 क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हमें जानना होगा। जो LiLH4 होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग, ये एनसीईआरटी में है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एसिड को अल्कोहल में कर देता है। ठीक है। अगर मान लो, अगर ये RCONH2 रहे, इस CO को CH2 में कर देता है, RCH2NH2 में कर देता है। ठीक है। ठीक है। अगर ये CO को CH2 में करना, अभी आप बोलेंगे सर आपने एक रिएक्शन बताया था जिसमें हमने यूज किया था क्या, NH2NH2OH, जिसे हम बोलते थे उल्फकिस्टनर रिएक्शन, वो भी CO को तो CH2 में कन्वर्ट कर देता है। भाई साहब आपको याद रखना, वो CO सिंपली कार्बोनिल होता था, ये तो एमाइड है, ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर LiH4 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा LlRCH2NH2। ठीक है। अगर कोई एल्डिहाइड हो, RCOH हो, उसका रिएक्शन कराते हैं LiLH4 से, तो बन जाएगा क्या, RCH2OH। अगर कोई कीटोन हो, कीटोन हो, उसका रिएक्शन LiLH4 से कराते हैं, तो बन जाएगा RCHOH, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और कीटोन से क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर एस्टर हो, RCOOR हो, इसका भी अगर LiLH4 साथ रिएक्शन कराते हैं, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। मुझे कैसे याद है? क्योंकि मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। ठीक है। इससे भी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। LiH4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं NaBH4। ये सारा आप नोट कर लेंगे। अभी मैं काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ, या दूसरे में करता हूँ। ठीक है, दूसरे में करता हूँ। ये वाला पेज खाली है, यहाँ पे NaBH4 का यूज करते हैं। NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। एक जो बात इससे डिफरेंस बनाता है NaBH4, NaBH4 एसिटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। अभी बोलेंगे सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये नीट में एक बार आया हुआ है, और एक बार और आगे फिर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल नहीं पर बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है। रिएजेंट आपको याद नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, मान लो आपको ऐसे कोई कंपाउंड दिया रहे, COCH2। ठीक है। आपको कंपाउंड दिया रहे COCOR, ये आपका कंपाउंड है, और इसका रिएक्शन इन्होंने कराया है NaBH4 के साथ, और इसका इसी का रिएक्शन कराया है LiLH4 के साथ। देखो LiLH4 क्या करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट देता है, और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोडक्ट होगा OH CH2 ये वाले को कर देगा CH2OH प्लस ROH। लेकिन अगर इसका रिएक्शन NaBH4 से करेंगे तो ये तो कीटोन है, इसको एल्कोहल में कर देगा, CH2 COOR। ये एस्टर को टच भी नहीं करेगा। तो आपको ये दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, NaBH4 एस्टर को टच नहीं करता, LiLH4 किसी को छोड़ता नहीं। ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है,
LiH4 क्लियर हो गया, NaBH4 क्लियर हो गया, RNA निकल मैंने पहले ही बताया। डिबाल एच क्या होता है, एल्डिहाइड को ये भी क्या कर देता है, एल्कोहल में कर देता है। कीटोन का ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर को देखो, इसने क्या बोला, एस्टर को अगर -78 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको नहीं जानना है। और बाकी एस्टर, एसिड, एनहाइड सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, एनहाइड्राइड में, क्या सॉरी, एल्डिहाइड में। जो डिवाल एच होता है मोस्ट ऑफ द केस में सबको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैंने बोला था आपको मैं क्या करके जाऊंगा, आपको मैं एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बता के जाऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, मान लो पहले हम यूज करते हैं CH3CO, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो देखो 2 मोल यूज करते हैं, तो पहले क्या होगा, पहले बेस है तो क्या करेगा, एच रिमूव करेगा, बनेगा क्या, CH3CO, CH2 माइनस, कार्बिन आयन बन गया। ये कार्बिन आयन क्या करेगा, सेकंड वाले कार्बोनिल पर अटैक कर देगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करते हैं, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CO माइनस, मतलब OH हो जाएगा, और यहाँ पे CH3, और ये वाला आएगा CH2CO, CH3। अगर अब यहाँ पे हीट दिया होगा तो ये जो एक एच है और ये H2 मिलकर वाटर निकल जाएगा, बन क्या जाएगा, CH3, डबल बॉन्ड CCO, CH3। अभी बोलेंगे सर इतना बड़ा कौन नीट में बनाएगा, तो भाई मैं कब बोल रहा हूँ इतना बड़ा बनाना है, इसके लिए तो ट्रिक भी तो है। ट्रिक क्या है, ट्रिक जानने के लिए इससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। बस अपना आंसर रखें जिससे आपको आंसर, जिससे कि आपको आंसर पता रहे, ठीक है। ठीक है, ट्रिक क्या है, जो एक एसीटोन, जिस भी एसीटोन के पास या फिर जिस भी कार्बन कंपास कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसका अल्फा हाइड्रोजन लो, और नेक्स्ट वाले का कार्बन का CO लो, और वहां से वाटर निकालो। मान लो हमारा 2 मोल, मान लो हमारा दोनों एसीटोन है, तो मैं एक काम करूंगा, CH3 लूंगा, CO लूंगा, और इसका मैं CH2 लूंगा, CH2 लूंगा। देखो ये भी CH3 है, पर मैं CH2 लूंगा, और एक काम करूंगा नेक्स्ट वाले कार्बोनिल को ऐसे लिख दूंगा, CH3 है तो एसीटोन ही, भाई साहब एसीटोन है कि नहीं है। देखो मैं इस दोनों एस को मैं कैसे लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा ट्रिक एक बार सीख लेंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। आप जनरल क्वेश्चन आप मैं सेकंडों में करेंगे। देखो ये भी तो CH3 है ना, मैं बस ओपन फॉर्म में लिख दिया, और ये एसीटोन है, एक काम करो ऐसा करके वाटर निकाल दो, आसान है। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3CO, C डबल बॉन्ड CH3CH3, और यहाँ पे एक H। आपको क्या ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। अगर एक बार आप ट्रिक समझ गए तो इसको करने में आपको कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, कितना, 5 सेकंड। ठीक है, अभी मान लो मैं, ये तो बोलेंगे सर आप तो एसीटोन सिंपल वाला ले रही है, थोड़ा डिफिकल्ट लेके करिए, फिर मैं जानूँ आपका। ठीक है, मैं डिफिकल्ट वाला लेता हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर आप सिंपल सिंपल कर लेते हैं, और उसके बाद बोलते हैं ट्रिक हमारा काम कर रहा है। नहीं नहीं भाई, डिफिकल्ट वाला करता हूँ। डिफिकल्ट क्या लेता हूँ मैं, डिफिकल्ट मान लो मैं बेंजल डिहाइड लेता हूँ, और एसीटोफिनोल लेता हूँ, और इसका रिएक्शन एन से कराता हूँ। अब बताओ इन दोनों के पास, किसके पास अल्फा एच है, देखो इसके पास, हमें एटलीस्ट वाटर निकालने के लिए अल्फा 2H चाहिए, इसके पास तो नहीं है, तो हम इसका क्या कार्बोनिल लेंगे, और इसका अल्फा एच लेंगे। ठीक है, करते हैं। तो इसका हम लेते हैं, कार्बोनिल लेंगे, C डबल बॉन्ड O H प्लस
सी एच 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 सी ओ पी एच। बेंजीन लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आप लोग पीएच क्या लिख दिए सर। ठीक है। अब यहां से क्या करो, पानी निकाल लूं, और बन क्या गया, सी डबल बॉन्ड सी एच सी ओ। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। आसान था, बिल्कुल आसान था। देखो, आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अभी हमारा स्लाइड खत्म हो गया। अब आप, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल किमलाइट को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा सी भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में करिए, कमेंट आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में, क्या नाम, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू गाइज।